Hi, good morning everyone. So we are continuing with the topic statistics, chapter 15. आपकी बुक है एनसीईआरटी की 11th क्लास की। मैं रोज दिखा देती हूँ आपको, ठीक है ना, कि अगर आपका आज पहला लेक्चर है तो आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक से। और हमारा इस टाइम जो टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, इसके लेक्चर नंबर 1, 2, 3 हो चुके हैं। हमने उसे बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने इस टॉपिक से पहले नहीं पढ़ा तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे थंबनेल पर चेक, वहाँ हमेशा लेक्चर नंबर लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4। उन लेक्चर्स को सीरीज में रखकर तब पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि हर लेक्चर पिछले लेक्चर से इंटरलिंक्ड होता है। ऐसे नहीं होता कि मैं एक इंडिपेंडेंट काम कराने लगी हूँ आपको, राइट। तो अब हमने पिछले टॉपिक में जो किया था, दैट वाज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है, विद only x, with x and frequency and then with the class interval, ठीक है। और उसके बाद हमने जो नेक्स्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने किया था मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, जहां फिर से वही x था और x एंड f दोनों थे, ठीक है। हमने क्लास इंटरवल का काम करना है आज। तो हम एक काम करते हैं, अब देखो हमें एक बात जो छोटी छोटी बातें याद है, हम उनको एक बार दोबारा से हल्का हल्का रिवीजन जरूरी होती है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, मीन नहीं लिख रही है आपके लिए, आपको आता है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। एक फॉर्मूला तो ये था सिग्मा मॉड x माइनस एक्स बार अपॉन एन, ठीक है। ये फॉर्मूला कब था? जब फ्रीक्वेंसी नहीं थी, क्योंकि एक एक अकेले अकेले का डिफरेंस था, राइट है। फ्रीक्वेंसी का मतलब था कि 5 बच्चों का है तो फिर डिफरेंस भी 5 बच्चों का लोगे, यानी आप इस डिफरेंस के साथ मॉड x माइनस एक्स बार के साथ f को मल्टीप्लाई करोगे, तभी आएगा ना सारे बच्चों के लिए, दैट विल बी सेम, ठीक है। फिर हमने किया था मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, और उसमें भी बिल्कुल यही था, डिफरेंस फ्रॉम द मीडियन। अब डिफरेंस फ्रॉम द मीडियन था तो x माइनस मीडियन हो जाएगा, बस दैट इज सो सिंपल, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी साथ में लगी है तो फिर दिस अलोंग विद फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे जो स्टैंडर्ड फार्मूला थे ये अभी भी वैलिड है। अब जो हमने क्वेश्चन करने हैं उसमें जो मुझे मेन काम है ना, वो है आपको मीडियन बनाना सिखाना, ठीक है। ये जो मीडियन है फॉर द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के क्वेश्चन में मीडियन बनाना, बाकी का काम तो पुराना है, ठीक हो गया। तो एक बार अगर हमें मीडियन बनाना आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सब में से मीडियन को माइनस करते जाएंगे, ठीक है। अगर तो बिना फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है तो बड़ा आसान है, और अगर फ्रीक्वेंसी का है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा है, आसान वो भी है, ठीक हो गया ना। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब हमारा जो आज का काम है वो है आपको सिखाना। आई ट्राई 2 क्वेश्चन कर दूं आपके लिए, है ना, ताकि आपको अच्छे से मीडियन बनाना आ जाए, राइट। अब मीडियन के लिए पहले मैं कर रही हूँ, पेज निकालो 359। इफ यू डोंट हैव द बुक, पॉज द वीडियो, अपनी कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठो और मेरे साथ क्वेश्चन करो, ठीक है। दिस इज पेज नंबर 359, एग्जाम्पल नंबर 7। कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ध्यान रखना इस वर्ड को, मीडियन या मीन, मीन होगा तो मीन बनाओगे, मीडियन होगा तो मीडियन, ठीक है। और आई टोल्ड यू वेन एवर यू कॉपी द क्वेश्चन फ्रॉम द योर क्वेश्चन पेपर और फ्रॉम द बुक, ऑलवेज कॉपी ऐसे, ठीक है। हमें पेपर में ऐसे दिया होता है ना, हमने उसको ऐसे लिखना है क्योंकि हम आगे आगे टेबल बनाते हैं, राइट। सो रेडी विद दिस। सो सबसे पहला काम, कोशिश करो आगे जगह बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन लंबा जाना है ना उस साइड को, ठीक है। आगे जगह मत छोड़ो, इसको यहाँ बना लो 0 to 10, ओके। दीज आर ओनली फ्यू वैल्यूज आई एम राइटिंग फॉर यू, यू कैन यू आल्सो नोट डाउन, साथ साथ देखो मेरे फटाफट से। दिस इज योर 6, 7, the corresponding frequency I'm writing 6, 7, 15, 16, 4 and 2, ठीक है। अब मैं ये हटा देती हूँ, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ अभी आपको मीडियन निकालना सिखा रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो हम मीडियन के बाद हम बाकी बातें करेंगे, ये सिर्फ टॉपिक की बिगिनिंग थी। मीडियन के लिए पहला स्टेप क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी दी हो हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये वर्ड सबको आता है, वी राइट डाउन हियर CF, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पहली होती है वो तो कॉपी पेस्ट हो जाती है, जो दूसरी है मैंने पिछले देखो एरो बना के दिखाया था, 6 + 7 13, 13 और इसमें 28, इसको ऐड किया 44, इसको ऐड किया 48 और इसको ऐड किया, बन गया हमारा 50। और वैसे भी ये भी हमारा हमेशा क्या रहेगा 50। जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना ये वाली, ये टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। ये अगर गलत सेम नहीं है इसका मतलब है कहीं कोई गलती हो रही है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा बिगिनिंग, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद करो, जब हमें क्लास इंटरवल नहीं भी दिए हुए थे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने तब भी निकाली थी, ठीक है। नाउ अब इसके सामने कुछ मत लिखो, इसके नीचे ही लिखो जो भी लिखना है। यू राइट डाउन हियर n इज n/2, सीधा ऐसे लिखते हैं, n/2 हो गया हमारा 50/25, 2 ये हमारा बन गया
25। n बाय 2 कितना बन गया हमारा 25। याद करो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, क्योंकि देखो सारे हमने चेन की तरह चलाने, वी आर नॉट टू फॉरगेट देम। उनको भूल जाओगे तो फिर ये नहीं आएगा हमें, ठीक है। तो जब हम करते हैं ना पेपर में, तो ये नहीं पता होता कि सर को ये वाला क्वेश्चन देना है आपको कि वो देना है, तो आपको सारे टाइप इकट्ठे आने चाहिए एक बार में। दिस इज योर n बाय 2, 25 आ गया। 25 से नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, याद करो पिछले क्वेश्चन में हमारा आ गया ना 13 आया था, 26 बाय 2 13 आया था, तो हमें 14 मिल गया था। अब की बार है 25। 25 से जस्ट ग्रेटर कौन है, ये। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही हमने वहां भी एक बॉक्स बनाया था, याद आ गया, ऐसे ही हमने बॉक्स बनाया था, ठीक है। इस बॉक्स को बनाने के बाद पता लग गया, मान लो कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ये आ रही होती 40, तो किसको बॉक्स बनाते, याद करो फटाफट से देखो। अगर ये 40 आ रहा होता तो हम बॉक्स किसको बनाते, 40 से जस्ट ग्रेटर, यानी कि उस टाइम ये वाला हमारा बॉक्स बनता, ठीक है। तो जब जब क्वेश्चन करते हो ना, क्वेश्चन के रटे मत मारो, उसको समझो कि हम क्या करते होते हैं। क्लियर हो गया, ओके। अब हमने बनाना है मीडियम। मैं ये सारा हटा दूंगी ना, आप तो कॉपी पे हटा नहीं सकते, इसलिए आप जो भी कुछ करोगे नीचे करोगे, ठीक हो गया। तो अब हम लिखते हैं मीडियन। मीडियन का जो नया फॉर्मूला मैंने आपको बताना है, आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने इसको पहले किया है कि नहीं। सबसे पहले आता है एल, ठीक है, n बाय 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ये सारा कुछ आप इस टेबल के नीचे कर रहे हो, यहाँ नहीं करना, ठीक हो गया। मेरे पास बोर्ड है, मैं साफ कर दूंगी, आपके पास बोर्ड नहीं है, आपके पास तो कॉपी पेन है विच कैन नॉट बी रब्ड। क्लियर हो गया ना। अब ये सारे हैं कौन, फॉर्मूला देखो बहुत मुश्किल नहीं है याद करना। इसमें बस एक जो मैंने बहुत फ्रीक्वेंट एल प्लस n बाय 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। याद करोगे आपको एकदम से याद हो जाएगा, ठीक है। हमारी जो मैंने गलतियां नोटिस करी, मैं साथ साथ करके बताती हूँ। बहुत ज्यादा बार मैंने इसको ऐसे लिखा है, और जैसे ही आपने इसको इस तरह से लिखा, आपके टीचर आगे पढ़ेंगे भी नहीं, समझ आ रही है, एकदम से इसको काटा मारेंगे, ये तो गलत है, ठीक हो गया। सो बी श्योर अबाउट इट कि ये जो आपका एल है ये हमारी बिल्कुल अलग से इंडिपेंडेंट है, एल यहाँ और प्लस बनता है, ये पता लग गई अपनी गलती, ठीक है। अब ये सारे कौन कौन है, देखो हमने जो बॉक्स बनाया ना, उसकी लोअर लिमिट, दिस इज योर एल, ठीक है। लोअर लिमिट, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द बॉक्स, क्लियर, दैट इज योर 20 मिल गया हमें। n बाय 2 यहाँ से तो हमने क्वेश्चन शुरू किया हुआ, ये तो पता ही आपको, ठीक है। सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर वन, दिस इज योर सी। इस बॉक्स से जो ऊपर आता है, यानी कि आपका ये जो पोर्शन है, याद रखो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलती से इसको 28 ले लिया तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, समझ आ रही है ना। तो C जो है वो बॉक्स से ऊपर वाला नंबर लेते हैं, ठीक है। और जो F है वो भी यहाँ से निकलेगा, और जो H है वो आपका जाना पहचाना है, H इज इक्वल टू 10। कहाँ से आया 10, 30 माइनस 20। एक बार दोबारा से सारा का सारा क्वेश्चन देखो। पहली बात हमने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम ढूंढ रहे हैं ना ये सारे हैं कौन कौन, ठीक है। L कौन है, बॉक्स बनाने तक का काम खत्म, n बाय 2 लिया, उस पॉइंट से नेक्स्ट नंबर लिया, बॉक्स बनाया, आपका एक काम खत्म हो गया, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट एल, यानी कि इस बॉक्स में जो लोअर लिमिट है दैट इज योर एल, ठीक हो गया। n बाय 2 निकाल चुके हैं। सी होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन दिस, ठीक हो गया। 25 से जो भी ऊपर लेस बन रहा है, इसे बॉक्स के जो ऊपर जो भी आ रही नंबर वो हम लेंगे सी, ठीक है। उसके बाद की एफ, इसी की फ्रीक्वेंसी, एच मतलब सिर्फ सी बाहर से ले रहे हैं, बाकी एल यहाँ से आ रहा है, एच यहाँ से आ रहा है, ये भी यहाँ से आ रहा है। n बाय 2 के बाद तो क्वेश्चन शुरू हुआ था, बस दैट्स ऑल। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, फिनिश। क्या बन गया, नाउ दिस इज योर एल, एल आपका है 20, n बाय 2 है 25, c है 13, f है 10, नो नॉट 10 सॉरी 15, और h है 10। डन, ठीक है। अच्छा, जैसे ये डन होगा इसके बाद हमारा क्वेश्चन नॉट फिनिश, क्या रह गया, ऊपर बन रहा है 12, ये कट रहे हैं हमारे पास 2 3, और यहाँ पे बन गया आपका 4 2 यस वी आर गेटिंग 28, इज दैट, चेक कर लो, गलती तो नहीं की मैंने, क्योंकि मैं बताइए ना कैलकुलेशन में बहुत फास्ट हो जाती हूँ और गलती हो जाती है मुझसे। यस, दिस इज योर करेक्ट, मीडियन आ गया 28। चेक कर लो पीछे, हमारा ये तो एग्जाम्पल है ना, जब क्वेश्चन आएगा वहाँ ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करें, यहाँ तो मिल गया हमें, ठीक है। सो दिस इज योर मीडियन, एल प्लस n बाय 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट डन, डोंट लीव द क्वेश्चन हियर। उसने आपसे मीडियन नहीं पूछा, क्या पूछा है, हाँ जी, अब मैं हटा दूँ इसको, मेरा काम तो हो चुका इसका, ठीक है ना।
लेकिन आपको मैंने कहा था कि आप ये सारा काम करोगे इस टेबल के नीचे, बिकॉज यू डोंट हैव द रबिंग ऑप्शन लाइक आई हैव, राइट। अब हमने जो करना है, हाँ जी, अपना फॉर्मूला याद करो। हमें अभी आधा काम हुआ है, इट इज जस्ट द मीडियन। हमें तो निकालना है डिफरेंस फ्रॉम द मीडियन, मीन ऑफ, हमें क्या निकालना है, मीन ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द मीडियन। और इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला साथ चलेगा, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर अस। अब अपने क्वेश्चन को देखते जाओ, मीडियन निकाल चुके हैं, फिर अब क्या निकालोगे, डी फॉर डेविएशन, डेविएशन को मॉड लगाना है हमने, तो यू राइट डाउन योर नेक्स्ट टेबल x माइनस मीडियन एंड आई एम टेकिंग मॉड अलोंग विद दिस, ठीक है। अब हमारे पास x कहां पर है, x तो हमने लिखा नहीं है, तो इसका मतलब अब x लिखेंगे पहले हम। x कौन होते हैं, मिड पॉइंट्स, दिस 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55, ठीक है। इन सब से हमने माइनस करना है किसको, 28 को, और 28 का टेबल मैं यहाँ पे माइनस कर देती हूँ फटाफट से आपके लिए, है ना। यहाँ मेरे पास रेडी मटेरियल है, राइट। अब रेडी मटेरियल जो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ये लिखा है इसने 23, देन 13 और देन 3, 7, 17, चेक कर लेना। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम इन राइटिंग ऑल दिस, ये आपको पता है कहाँ से आया, पता लग गया ना। एक्स में से, इन सब में से, ये जो एक्स है ना, इन सब में से मैंने 28 को माइनस कर दिया, ठीक है। 5 माइनस 5, 15 माइनस 3 माइनस दिस माइनस एंड दिस माइनस, विद द कंडीशन कि हमने यहाँ पर मॉड लगाया है और जो भी नेगेटिव नंबर आएंगे वो सारे के सारे बनेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और मीन के लिए क्या करते हैं, अब क्या रह गया, यहाँ तक खत्म, मीडियन निकाला, x माइनस मोड ये भी हो गया, अब कौन रह गया, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, चलते जाओ, f मॉड x माइनस मीडियन, हाँ जी करो f से मल्टीप्लाई, ये रहा आपका f, ये लाइन है आपकी f की, ये वाली लाइन है f की, मिल गई ना, और ये है आपका x माइनस मीडियन। यू विल बी मल्टीप्लाइंग द टू एंड राइटिंग हियर, और एंड में क्या करने वाले हो, मीन, ये देखो इसके बाद आएगा मीन, और मीन क्या होता है, सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, दैट इज सो सिंपल। और इन सबको जब करोगे ऐड, तो यहाँ बनेगा सिग्मा एफ मॉड x माइनस मीडियन, टोटल आ जाएगा ना, और उस टोटल को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म से, ठीक है। तो ये जो मीडियन बिल्कुल वही पुराना क्वेश्चन है जो हमने लेक्चर नंबर 3 में कर लिया ना, यही किया क्वेश्चन हमने, मीन डिफरेंस फ्रॉम द मीडियन। बस वहाँ एक्स एफ वाला काम था, लेकिन यहाँ हमें एक नया काम करना पड़ गया, कौन सा, मीडियन निकालने का। उसका फॉर्मूला बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से याद हो जाता है, और उस फॉर्मूला में जो बहुत फ्रीक्वेंट गलती है वो मैंने आपको बता दिया है ना, कि एल जो है ना वो साइड पे रहता है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और करके हम इस टॉपिक को कंफर्म कर लेते हैं, दैट इज द देन इट विल बी ओवर। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो छोटा सा है, वो मैं आपके लिए कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ डिफरेंस है, वो क्या है चेक करो। आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट, रेस्ट यू विल डू, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू, ठीक है ना, क्योंकि ये लंबा सा क्वेश्चन है और मैं चाहती हूँ कि कैलकुलेशन सारी आप खुद करो, ठीक है। कैलकुलेशन कराने का कोई मीनिंग नहीं है मेरे पास, दैट इज व्हाई आई डोंट डू इट फॉर यू। लेकिन मुझे हिंट जरूर देना होता है हर क्वेश्चन का, जहां मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट। ये आपको पुराना काम है, क्लास इंटरवल चेक कितना है, 16, 20, 20, 25, याद आ गया, हाँ जी जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन को ऐसे ही शुरू नहीं करना, क्या करने वाले हो, हाँ जी क्या करने वाले हो, पहले इसकी रियल एक्चुअल क्लास लिमिट निकालेंगे, ठीक है। एक्चुअल पता क्या हो, देखो यहाँ गैप आ रहा है, सी जैसे गैप थ्रू आउट है ना, और हमें गैप नहीं होना चाहिए, ये पता है, तभी हम क्वेश्चन करते हैं। अब अगर ये गैप हमें नहीं होना चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक्चुअल क्लास इंटरवल, ठीक है। उसमें क्या करो, ये जो 20 है ना, इसको 20.5 बना दो, यानी कि एक को बढ़ा दो, एक को कम कर दो, ठीक हो गया, हाँ जी राइट विद दिस। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, एंड सो पहली मैंने छोड़ दी थी, वो मैंने जानबूझ के छोड़ी थी आपके लिए कि हम उसमें क्या करेंगे, दैट विल बिकम योर 15.5, देखो 5 5 5 5 एंड 5 एंड, ठीक होगा। अब ये आपका बन गया ऑर्डिनरी क्वेश्चन, ठीक हो गया। क्या किया हमने, पता लग गया ना, एक्चुअल क्लास इंटरवल, वो जो हमें दिया होता है ना, वो फेक क्लास इंटरवल है, क्यों,
उसमें क्या हुआ 20 और 21 के बीच का गैप रह गया। अगर किसी बच्चे के 20.5 नंबर आए, 20.5 नंबर आए तो वो क्या करेगा, ठीक हो गया ना। तो दैट वे यू हैव टू इमीडिएटली एडजस्ट कि इसको आप 20.5 लगाकर एडजस्ट करो फटाफट से। तो इसके बाद ये ऑर्डनरी क्वेश्चन बन गए। देन वी हैव गॉट हियर फ्रीक्वेंसी एंड देन गोज विद द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो ये आप बड़े आराम से कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको करके दे रही हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, डेलिबरेटली इसलिए छोड़ा है मैंने आपके लिए क्योंकि ये है बिल्कुल उसी तरह से करोगे इसको, ठीक है। पर एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो होगा एक्चुअल क्लास इंटरवल, ठीक है। जब तक एक्चुअल क्लास इंटरवल यानी कि बिना गैप के नहीं निकालोगे आपका क्वेश्चन टीचर ने पढ़ना ही नहीं, क्योंकि उसको पता है आपको तो समझ नहीं आई आप कर क्या रहे हो, पता लग गया ना। सो ही मस्ट बी नोइंग कि आपको पता है आपने क्या करना है। क्लियर? आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 ऑन द पेज 361। मे बी आधा आधा कर दूंगी आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको मीन डेविएशन निकालना नहीं सिखा रही, वो आपको अब आ चुका है। पिछले लेक्चर में देखो, यू नो हाउ टू फाइंड मीन डेविएशन व्हेन एक्स एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर गिवन, ठीक है। हम जो नया काम कर रहे हैं वो है मीडियन निकालना। आई डोंट रिमेंबर कि आप लोगों ने 10th क्लास में इसको किया है या नहीं किया। सबसे पहला काम, आई रिपीट, नोट डाउन योर टेबल लाइक दिस, ठीक है। अपने टेबल को हमेशा ऐसे कॉपी करो। हाँ जी हाँ जी, यू डू विद मी, साथ साथ कॉपी पेन चलाओ फटाफट से। ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। पेपर मेरा नहीं है, तुम्हारा है, राइट है। चाहो तो एक्स यहाँ बीच में लगा लो, चाहो तो हम बाद में लगा देंगे, हम पर बाद में ही लगाएंगे, अभी नहीं लगाने वाले, ठीक है। दिस इज योर 6, 8, 14, 16, 4 एंड 2। पिछला क्वेश्चन ही तो नहीं आ रहा, नो दीज आर डिफरेंट, ठीक है। नाउ वी डू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन की बात हो रही है ना, अपने माइंड में लेके चलो कि हम कर क्या रहे हैं। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, डू राइट ऑन दिस फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला लिख लोगे ना तो कभी गलती होगी नहीं, क्यों, हमें पता होगा ना हम क्या क्या करने वाले हैं। हमें पता है कि पहले मीडियन आएगा, फिर मॉड ऑफ डिफरेंस आएगा, फिर हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टोटल कर देंगे, ठीक है। तो दिस विल बी सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। Right with this, now we talk about cumulative frequency. ये 6 आ गया, 14, 28, then 44, 48 and 50, and I told you these two totals must match, ठीक है। 1 मिनट में इसको टोटल करके मैंने माइंड में देख लिया कि हाँ दोनों सेम है ना, नहीं तो गलत है। Then we do it here, n/2 कितना आता है 25, बाई चांस टैली कर रहा है सेम क्वेश्चन, और हमारे पास 25 से बड़ा है ये वाला इंटरवल, ठीक है। हमें यहाँ पर सारे मिल गए, कौन कौन चाहिए था, मीडियन। डोंट यू डू इट हियर, इसको नीचे करोगे आप, यहाँ नहीं करोगे, ठीक है। l प्लस n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। और बताओ फटाफट से l कौन है, लोअर लिमिट, दिस इज योर l, ठीक है। ओके, n/2 हम निकाल चुके हैं 25, c आता है इस बॉक्स से बाहर 14, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वो भी इसी बॉक्स में से आती है, और जो h है वो भी इसी बॉक्स में से आता है, डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड दिस वे यू विल बी गेटिंग योर मीडियन। इज दैट क्लियर? तो एक बार हमने अगर मीडियन को फाइंड कर लिया, फिर क्या करने वाले हो, फटाफट से बताओ। हाँ हाँ हाँ, यू कैन डू इट, आपके पास टाइम है, यू कैन डू द कैलकुलेशन। और मैं देखती हूँ अगर शॉर्टकट कोई कैलकुलेशन आ रही है, नहीं नहीं यहाँ बड़ी सी बन रही है, समथिंग चेक इट अप, जो भी कैलकुलेशन आपकी बन रही है, ठीक है। उसके बाद वंस यू, आई एम रबिंग इट फ्रॉम हियर, आगे आपका फॉर्मूला सारा लग गया ना। मैं यहाँ फिर भी फॉर्मूला आपके लिए नीचे लिख देती हूँ, l प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ये मैंने ऊपर गलती से लगा दिया, यहाँ नहीं होता, ये होगा हमेशा इसके सामने, ठीक हो गया। और एक बार अगर हमारा मीडियन आ गया, उसके बाद तो बस एक कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन, कौन सी, अपने फॉर्मूला को देखते जाओ। फॉर्मूला कह रहा है मॉड ऑफ एक्स माइनस मीडियन चाहिए हमको, ठीक है। तो अभी हमने एक्स नहीं लिखा ना, तो फिर पहला काम एक्स लिखो। इट्स 5, 15, 25, 35। ये आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने पुरानी क्लासेस में इन सबको कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स माइनस मीडियन करते जाओ, जो भी आपकी वैल्यू यहाँ सॉल्व करने के बाद आई थी, ठीक हो गया। एंड आई थिंक क्या रह गया, ये एक एक के लिए हमें कौन चाहिए, सारे बच्चों के लिए, ठीक है ना। जब नंबर 5 बच्चों के 10 थे
तो फिर डिफरेंस भी तो 5 बच्चों की काउंट करोगे ना, तो इसके बाद रहेगा एफ मॉड एक्स माइनस मीडियन, सबको मल्टीप्लाई करते जाओ और एंड में आएगा सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस मीडियन। इसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ टर्म से यानी सिग्मा एफ से। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर फॉर द डे। ठीक है, सो मैंने आपको आज अच्छे से समझा दिया कि आपने कैसे निकालना है। तो अब तक हम जो कर चुके हैं दैट इज योर मीन डेविएशन अबाउट द मीन विद ऑल 3 टाइप्स। 3 टाइप होती है, एक अकेला एक्स, दूसरी होती है एक्स एंड एफ, तीसरी होती है क्लास इंटरवल। सेम थिंग वी हैव डन फॉर द मीडियन इन द लेक्चर नंबर 3 एंड 4। तो लेक्चर 3 और 4 में हमने जो किया है वो भी आपको समझ आ गया है। ठीक है, नहीं है 2-4 क्वेश्चन और निकालो, राइट है। कभी कभी रफ से क्वेश्चन बना लिया करो, बट वो आपसे पता है क्या होगा, उसमें ना गलती के चांसेस हो जाएंगे और मोरओवर आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपने जो किया है क्या वो ठीक भी है। ठीक है, अपने क्वेश्चन हमेशा कंफर्म किया करो। पेपर में सारे 100 मार्क के क्वेश्चन करके आए होते हैं बच्चे, मैं बहुत हंसती हूँ कई बार, और जब उनका पेपर चेक करो ना 40 नंबर भी नहीं आ रहे होते। क्यों? हमने क्वेश्चन कर दिया, बात खत्म। भाई ऐसे नहीं करना, अपने क्वेश्चन को कंफर्म करो, ठीक भी कर रहे हो कि बस चले जा रहे हो आगे आगे। ठीक है, ऑलवेज चेक योर आंसर, अपना क्वेश्चन चेक करो। ठीक है, सॉल्यूशन बुक्स हैं आपके पास, ठीक है ना, तभी तो कैलकुलेशन मैं क्यों करूँ, आप करोगे, राइट। सो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पे करना है वो हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, बट विल डू इट देयर, राइट। सो इसको अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करो। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। मैं चाहती हूँ किसी को भी ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, तभी वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि +2 में फिर हम इसी तरह चलते रहेंगे। अगर आपको यह अच्छा लग रहा है पढ़ना ऐसे, तो आपको +2 में भी बिल्कुल इसी तरह लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड में करवाती जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट।